कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरफ्तारी भ्रष्टाचार के मामले में हुई है। संदीप घोष पर आरजीकर मेडिकल कॉलेज में करप्शन के कई आरोप लगे थे। सीबीआई कई दिनों से लगातार संदीप घोष से पूछताछ कर रही थी। सीबीआई ने ये जांच अस्पताल के पूर्व उपाधीक्षक अख्तर अली की शिकायतों के बाद शुरू की। अख्तर अली ने आरोप लगाए थे कि संदीप घोष के कार्यकाल के दौरान लावारिस शवों की तस्करी हुई और वित्तीय घोटाले भी हुए। फिलहाल भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई ने संदीप घोष को गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों के हवाले से ये भी खबर सामने आ रही है कि संदीप घोष समेत कुल 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता। देखिए, आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिए हैं और अपने हिरासत में ले लिए हैं। संदीप घोष उस समय आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का प्रिंसिपल था जब एक सेकेंड ईयर पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट के साथ बेरहमी से बलात्कार किया गया और फिर उसी अस्पताल कैंपस में उसको खून भी कर दिया गया। इस घटना के बाद संदीप घोष सबके चर्चे में आए थे, क्योंकि घटना के बाद अपने इस्तीफा देने के बाद कुछ ही घंटों में उनको एक दूसरे अस्पताल का प्रिंसिपल बना दिया गया। इस बात को लेकर ना सिर्फ कलकत्ता हाई कोर्ट बल्कि सुप्रीम कोर्ट में भी प्रश्न उठाया गया। संदीप घोष के खिलाफ 2 केसेस में सीबीआई पूछताछ कर रहे थे उनसे। एक केस है रेप एंड मर्डर केस में, लेकिन रेप एंड मर्डर केस जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में हुआ, उस केस में संदीप घोष के खिलाफ सीबीआई को अब तक कोई ऐसी ठोस सबूत नहीं मिल पाए हैं कि उस केस में उसको गिरफ्तार किया जाए। लेकिन जब ये रेप एंड मर्डर केस सामने आया, उस समय संदीप घोष जब चर्चे में आया, तब उनके खिलाफ फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ की कई सारे आरोप लगने लगे थे। इन आरोपों के आधार पर पुलिस ने एक केस रजिस्टर किया था, कोलकाता पुलिस ने। इस केस का तहकीकात भी कलकत्ता हाई कोर्ट ने सीबीआई को सौंप दी और इस केस में जो फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ का केस है, इसमें आज सीबीआई ने संदीप घोष को सोमवार को कस्टडी में ले लिया है और मंगलवार को उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। आज रात यानी कि सोमवार रात को सीबीआई कस्टडी में संदीप घोष इसी बिल्डिंग में रहेंगे और मंगलवार सुबह उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा और उनको कोर्ट में जो उनके खिलाफ सबूत या उनके खिलाफ क्या केस है ये कोर्ट में बताया जाएगा। लेकिन सोमवार रात को संदीप घोष को सीबीआई के कस्टडी में रहना पड़ेगा, सीबीआई की हिरासत में रहना पड़ेगा। सीबीआई ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया है और फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ का जो मामला है उस मामले में गिरफ्तार करने के बाद अपने हिरासत में ले लिए हैं। और अगली खबर मणिपुर से, जहां एक बार फिर हिंसा भड़क उठी है। ताज़ा हिंसा में 2 लोगों की मौत हो गई। एक बार यहां तनाव फैल गया है। मणिपुर पिछले कई महीनों से हिंसा की आग में जल रहा है। सोमवार शाम फिर एक बार मणिपुर में ड्रोन बम से हमला हुआ। हमले के बाद की तस्वीरें आपके सामने हैं। मणिपुर में फैली इस हिंसा और तनाव के बीच हमारी टीम यहां के काऊ तरुक इलाके में पहुंची। एनडीटीवी की एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। 34 साल के थंगजाम बसंत को कांगपोकी से लगते इम्फाल वेस्ट में अपना गांव काउतरुक फिर छोड़ना पड़ा। वो सब बताते हुए रो पड़ते हैं। बम के छर्रों से जख्मी अपने भाई की तीमारदारी के लिए गया था। लौटा तो सब कुछ जला हुआ मिला। एक महिला की हत्या कर दी गई और उसकी 12 साल की बेटी जख्मी है। ये महिला अपने मायके आई थी। मैं सुबह अपने घर गई थी। जो दरी वो इस्तेमाल करती थी उस पर खून के धब्बे थे और कुछ बाल भी मिले। वो लंबे समय बाद हमसे मिलने के लिए आई थी। बसंत, अनु और कई दूसरे लोगों को जान बचाने के लिए भागना पड़ा। उन्होंने कुछ मील दूर फुमलोउ के इरोई के प्राइमरी स्कूल में पनाह ले रखी है। गांव के तकरीबन 150 लोग बेघर हो चुके हैं। इन लोगों ने पिछले साल भी सांप्रदायिक हिंसा देखी। महीनों तक राहत शिविरों में रहे। फिलहाल उनकी जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर आ रही है। रविवार को हुए हमलों के बारे में सरकार का दावा है कि ये स्नाइपरों
और ड्रोन से बम गिराकर किए गए। ये एक नई बात है। ये जला हुआ ट्रक, ये जले हुए घर सब राख में बदल चुके हैं। इनसे पता चलता है कि ड्रोन का हमला कैसा भयानक रहा होगा। स्थानीय लोग केंद्रीय बलों की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं, जो कोतुरुक जैसे इलाकों की हिफाजत कर रहे हैं। ये इलाका मैतेई बहुमत वाले घाटी इलाकों की सरहद पर पड़ता है और कुकी लोगों के गांव ऊपर की तरफ हैं। Using the drone and then dropping. ड्रोन अचानक से आए और बम गिरा दिए। ये हमारे लिए नई बात थी और हमने कोई तैयारी भी नहीं कर रखी थी। जब फायरिंग शुरू हुई तो सीआरपीएफ वाले अपने वाहनों में यहाँ आए और असम राइफल्स ऊपर थी। उनको हालात पर काबू करना था। CRPF posted there in the university. ये इलाका अभी शांत नहीं है। कुछ देर बाद फायरिंग की आवाज सुनी जा सकती है। रह रहकर धमाकों की भी आवाजें आती हैं। एनडीटीवी की टीम को धमाकों से बचना पड़ा। चलो। एक दिन पहले ही पहाड़ों पर कुकी जोमी गुटों ने बड़ी रैलियां निकाली थी और अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश के लिए मांग की। कुकी जोमी संगठन दावा करते हैं कि उनके गांवों को हथियारबंद मैतेई गुट निशाना बना रहे हैं। उनको हिंसा बढ़ने का डर है। मणिपुर में हिंसा लगातार बढ़ती रहेगी जब तक कि इस समस्या का कोई राजनीतिक समाधान नहीं निकलता है और मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह इस्तीफा नहीं देते हैं। मणिपुर के कांगपोकपी और इम्फाल वेस्ट इलाकों में सुरक्षा बलों का साझा तलाशी अभियान जारी है। बीजेपी के विधायक आरके इमो सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह को एक खत लिखकर केंद्रीय बलों की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। असम में असम पुलिस की एटीएस एंटी टेररिज्म स्क्वाड जो है, उन्होंने 2 बार 2 लोगों को पकड़ा और ये जो 2 गिरफ्तारी हुई, इसमें एक बंदे के पास उनको, एक व्यक्ति के पास उनको ड्रोन के बैटरी मिले। दूसरा और एक व्यक्ति उन्होंने पकड़ा था जिसके पास जो हाई एंड ड्रोन है, हाईटेक ड्रोन है, इसको असेंबल करने की कुछ इक्विपमेंट्स मिले। और दोनों बार जो कंसाइनमेंट जा रही थी, असम पुलिस के सूत्रों के मुताबिक हमें जो खबर लग रही है कि दोनों ही कंसाइनमेंट मणिपुर में जा रहे थे और ऐसा माना जाता है कि दोनों कंसाइनमेंट 2 गुटों के लिए थे। तो इससे पता चलता है कि शायद कहीं ना कहीं पे ये जो कॉन्फ्लिक्ट वहाँ पे चल रही है, वहाँ पे जो दोनों साइड हैं वो दोनों साइड ही अपनी जो ड्रोन कैपेबिलिटी है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बीएम शुंजू के साथ रत्नदीप चौधरी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। कनाडा में पंजाबी सिंगर एपी ढिल्लों के घर के बाहर फायरिंग हुई है। फायरिंग के पीछे गोल्डी बराड़ के गैंग का हाथ बताया जा रहा है। इसका एक वीडियो भी सामने आया है, हालांकि एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता। इस घटना की जांच में सुरक्षा एजेंसियां जुटी हुई हैं। कुछ दिन पहले ही एपी ढिल्लों का बॉलीवुड स्टार सलमान खान के साथ गाना आया था। अब उनके घर पर फायरिंग की खबर भी आ रही है। कनाडा के वैंकूवर में उनका घर है और इस पर ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली। पंजाबी सिंगर एपी ढिल्लों के कनाडा के 2 आवास पर गोली चलने की खबर आ रही है और कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हैं, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोग सोशल मीडिया पर ये पोस्ट कर रहे हैं, वीडियो डाल रहे हैं और ये भी क्लेम कर रहे हैं कि सिंगर एपी ढिल्लों के घर पर जो गोलीबारी की गई है या फायरिंग की गई है, गोलीबारी तो नहीं, फायरिंग कहेंगे, कि जो फायरिंग की गई है उसके पीछे वो जिम्मेदार हैं या लॉरेंस बिश्नोई का गैंग जिम्मेदार है। पूरा मसला क्या है? एपी ढिल्लों एक पंजाब के मशहूर सिंगर हैं, पंजाबी सिंगर हैं। ब्राउन मुंडे और इस तरह के कई उनके गाने जो हैं काफ़ी वायरल हुए हैं, लेकिन उनकी आखिरी एल्बम में उन्होंने सलमान खान के साथ कोलैबोरेट करके या उनके साथ मिलकर एक एल्बम या एक वीडियो रिलीज़ किया और शायद इसी वजह से लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने उन पर या उनके घर पर हमला कराया है। लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान के केस के बारे में हम सभी जानते हैं कि कैसे कुछ महीनों पहले मुंबई में सलमान खान के घर के बाहर
फायरिंग करवाई गई और उसमें जो लोग संलिप्त थे, इन्वॉल्व थे, उनको मुंबई पुलिस ने पकड़ा और कहीं ना कहीं उनके तार दोबारा लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े हैं। लेकिन इन सब के बीच ये आज की ताज़ा खबर ये रही कि किस तरह से एपी ढिल्लों के घर पर फायरिंग की गई और ये दोबारा ये चिंताजनक खबर इसलिए भी है क्योंकि पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री, म्यूज़िक इंडस्ट्री के कई लोग हैं जिन पर लगातार आरोप लगते रहे हैं कि वो पंजाब के गैंगस्टर्स के साथ उनकी सांठगांठ है, दोस्ती है और कई ऐसे एक्टर और सिंगर्स हैं जिनको पंजाबी जो ये गैंगस्टर्स हैं, लॉरेंस बिश्नोई है या इनके तरह के और भी गैंग हैं, इनके तरफ से धमकी मिलती रही है। और याद रहे कि 2 साल पहले हमने देखा था कि किस तरह से पंजाब के मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई थी और उसमें भी लॉरेंस बिश्नोई का ही नाम आया था, जो केस अभी भी चल रहा है। ऐसे में अभी तक वैंकूवर पुलिस, वैंकूवर के शहर में उनके घर पे गोली चली है, तो कनाडा के वैंकूवर शहर की पुलिस ने अभी तक इस पे कोई बयान जारी नहीं किया है। हालांकि वो इसकी तफ्तीश कर रहे हैं। जो वीडियो सोशल मीडिया पर चल रहे हैं उसकी हम पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन खुद लॉरेंस बिश्नोई के नाम से और उनके गैंग के नाम के लोग जो गैंग के लोग हैं वो सोशल मीडिया पर उस वीडियो को फैला रहे हैं और साथ ही ये बता रहे हैं कि ये काम उन्हीं का है और वो एपी ढिल्लों को धमकी भी दे रहे हैं कुछ सोशल मीडिया पोस्ट में कि वो सलमान खान के साथ जो उन्होंने वीडियो बनाया है इससे वो आहत हैं और उनको भी उसी अंजाम तक पहुंचाएंगे जिस तरह की धमकी वो सलमान खान को देते रहे हैं। 23 अगस्त की रात को 12वीं के एक छात्र को गौ रक्षकों ने गौ तस्कर समझकर मार डाला। छात्र का नाम आर्यन मिश्रा था। इस मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने लगभग 20 किलोमीटर तक कार का पीछा किया और पशु तस्कर समझकर उसमें बैठे लोगों पर गोलीबारी कर दी। इस गोलीबारी में आर्यन को गोली लगी जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने गतपुरी टोल पर लगे सीसीटीवी के जरिए आरोपियों की पहचान की है। सीसीटीवी में कार का पीछा करते हुए आरोपियों का वीडियो कैद हो गया था। पुलिस सूत्रों के अनुसार शुरुआती पूछताछ में पता चला है कि 23 अगस्त की रात आरोपियों को किसी मुखबिर से सूचना मिली थी कि फॉर्च्यूनर और डस्टर कार में कुछ पशु तस्कर शहर में रेकी कर रहे हैं और जहां भी उन्हें पशु मिल रहे हैं वो उन्हें उठाकर ले जा रहे हैं।